कई बार आप लोगों को समझाने का प्रयास करती हूँ, किसी भी शक्ति के नाम पे झूठ मत बोलिए। कोई आपने स्वप्न देखा है, झूठ मत बोलिए। अगर आप किसी का वीडियो देखते हैं, आप उसके द्वारा किसी नई विद्या का नाम सुनते हैं, किसी नई शक्ति का नाम सुनते हैं, कोई नया एक्सपीरियंस सुनते हैं, फिर आप खुद से नीचे लिख करके कमेंट करके जाते हैं मेरे साथ भी ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ था 2 साल पहले। इस तरीके से ये एक झूठ है जो संबंधित शक्ति के नाम पे, संबंधित विद्या को एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उनको आपने देखा, व्यू किया, फिर आपने एक झूठा अनुभव बना करके वहाँ क्रिएट किया अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि हाँ मेरे साथ में भी ऐसा ही होता है। यानी कि आपने उस विद्या के नाम पे, उस शक्ति के नाम पे झूठ बोला। तो मैं हर बार बोलती हूँ शक्तियाँ रुष्ट हो जाती हैं, और मैं जो भी बात बोलती हूँ उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, ठीक है ना। और हर रीज़न मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं संक्षेप में बता रही हूँ कि शक्तियाँ रुष्ट होती हैं, आप पे नज़र होती है, ठीक है। इसीलिए हम हर बार बोलते हैं कि हमारी बातों को ध्यान से सुना कीजिए। अगर हम कुछ कहते हैं तो उनको अप्लाई किया कीजिए अपने जीवन में। अगर आप चाहते हैं जीवन में एक अच्छा परिवर्तन हो, और कोशिश करिए, आपको झूठ बोलना आप बोलिए, आप आज़ाद हैं, लेकिन शक्तियों के नाम पर झूठ मत बोलिए। देवाराम जी ने इतने सारे, अब उन्हें बुरा लगता है कि वीडियो में उनका नाम आता है, लेकिन ये फैक्ट है। और ये इसी वजह से होता है कि बाबा की तरफ जो उन्होंने ये सारी चीज़ें करी हुई हैं, जिसकी वजह से बाबा नाराज़ हैं, इस वजह से बार बार उनका नाम आता है और आगे भी आता ही रहेगा। इस तरीके की हरकतें रहेंगी तो, क्योंकि उन्होंने बार बार इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है शक्तियों को लेकर के, सिद्धियों को लेकर के, स्वप्न को लेकर के। आप उन चीज़ों को लेकर के झूठ बोल रहे हैं जो हमें पता है। आप उन चीज़ों को लेकर के झूठ बोल रहे हैं जिन तरंगों को हम तुरंत से कैच करते हैं। हम बिना सिद्धियों का प्रयोग करें, ऑटो मोड पे जो हमारी चीज़ें रहती हैं, शक्तियाँ रहती हैं, उससे हम आपको बताते हैं ऐसा ही ऐसा है करके, वो सही भी आता है, और फिर आप फिर एक नया झूठ तैयार कर देते हैं। हर बार विश्वनाथ जी ये कहते हैं, देवाराम को माफ़ कर देते हैं, एक बार बुला लेते हैं, एक बार बुला लेते हैं। हम कहते हैं नहीं बुलाना है, नहीं बुलाना है। जब तक देवाराम खुद से खुद की हरकतें नहीं सुधारेंगे, नहीं बुलाना है। क्योंकि अगर वो यहाँ आकर के हमारे यहाँ पे रुक गए तो देवाराम, आप खुद समझ लीजिए आपके साथ में क्या होगा। आपने 2 दिन में बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे घर में देखा हुआ है। महादेव बाबा का नाम लेकर के और महाशक्तियों का नाम लेकर के कभी झूठ मत बोलिए, सबसे बोल रही हूँ। और कई बार हम कुछ चीज़ों को जानबूझ करके इग्नोर कर देते हैं, नहीं कहते हैं। इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि आप लोग उस चीज़ को एक मजाक के वे में ले जाते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं। जब आप लोग उस बात को मानते तो हमें भी अच्छा लगता है। एक लेडी थी, उन्होंने महादेव बाबा के नाम पे कोई आईडी बनाई थी, जिस वजह से उनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। उन्होंने हमसे पूछा कि मेरे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं क्या करूँ। हमने उन्हें बोला अपनी आईडी का आप नाम चेंज कर दीजिए। आपने जो ये नाम लिखा हुआ है बाबा का नाम, इस तरीके से जो आपकी आईडी का नाम है बिल्कुल गलत है, इसे चेंज करिए, अपनी लाइफ में परिवर्तन देखिए। उन्होंने तुरंत से वो नाम चेंज कर दिया। तो बात ये होती है कि आप समझिए ना कि क्यों चेंज कर दिया, और अब उनकी कोई शिकायत नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम आप लोगों को कोई बात बताते हैं तो हम इसलिए बताते हैं ताकि आप लोग उस चीज़ को समझ सकें, अप्लाई करें अपने जीवन में। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम कोई किताबी ज्ञान पढ़ करके नहीं बैठे हुए हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसलिए बताते हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ में क्रिएट हुई, जिन स्थितियों से निकल करके हम आए हैं, उन स्थितियों के थ्रू आप ना जाएं, उनसे होकर के आपको ना गुजरना पड़े। लेकिन आप ऐसी स्थितियां अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग कहते हैं ना गुरु रुष्ट हो जाए तो महादेव की कृपा हो जाएगी, तो गुरु अपने आप मान जाएंगे, महादेव ही रुष्ट हो जाएंगे। मना लो अब। बाबा की रुष्टता से खतरनाक किसी भी और शक्ति की रुष्टता नहीं है। और शक्तियां फिर भी माफ़ कर देती हैं। बाबा एक बार रुष्ट हो गए ना तो जीवन में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आ जाएंगी। तो समझिए उस बात को, और जो उपाय बताए हैं उन उपायों को करिए, और शक्तियों के नाम पे झूठ बोलना बंद करिए। देवाराम ने एक झूठ सबसे बुरा बोला है
और वो झूठ इन्हें बहुत बुरी तरीके से गिराएगा। जिस झूठ में ये शिवलिंग के ऊपर चढ़ गए सपने के अंदर, ठीक है, उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ के घंटी बजा रहे हैं। अब बताओ फिर उनके जवाब में क्या बोला था हमने इन्हें? वही बोला था जो तो अभी स्वप्न संकेत में वही थे, इनको सांप आ रहे हैं। मैंने उसी दिन बताया था, जिस दिन विश्वनाथ जी ने हमें ये बताया कि देवाराम का ये मैसेज आया हुआ है, देवाराम ने ऐसे ऐसे बताया हुआ है, ऐसा ऐसा देवाराम को सपना आया है। हमने ये बोला था कि झूठ बोल रहे हैं स्वप्न शक्तियों के नाम पे, झूठ बोल रहे हैं अपने समर्पण के। कोई बात नहीं, आपको अपने समर्पण के नाम पे झूठ बोलना है, आप बोलिए, लेकिन शक्तियों के नाम पर झूठ मत बोलिए। फिर से बोल रही हूँ, बात क्या है, लोग बहुत लाइटली लेते हैं ना चीज़ों को। अभी तो ये शुरुआत है, अभी सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे ये स्थिति देखिए कहाँ पहुँचती है। पॉकेट में चीज़ रखेंगे भूल जाएंगे, सामान लेने मार्केट तक जाएंगे भूल जाएंगे, याद ही नहीं होगा कि हम दूध खरीदने गए हैं या तेल खरीदने। वापस आ जाओगे दवा लेकर के, समझ गए? ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत मजाक लगता है ना। झूठ बोलना और शक्तियों के नाम पे छल करना सबसे ज्यादा भारी पड़ता है जीवन में। ऐसा है, देखो, आदमी जो गलत है ना उसने दोबारा यहाँ आ नहीं पाना है, ठीक है, ना आ पाया है आज तक, ना दोबारा आ पाना है, ठीक।